सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानाचार्य महोदय किशनलाल जी सर के नेतृत्व में विद्यालय परिवार का, जिन्होंने मुझे इस शानदार कार्यक्रम व सम्मानित मंच के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। सम्मानित मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, अति विशिष्ट अतिथि और शिक्षा व राजनीति जगत की महान हस्तियां और मेरे सामने विराजमान अभिभावक गण, मेरे प्यारे युवा साथियों और कक्षा 12 के वह विद्यार्थी जो उगते हुए सूर्य के समान राजस्थान का गौरव और मेरे देश का भविष्य, आप सभी का आज के इस वार्षिकोत्सव भामाशाह व विद्यार्थी सम्मान समारोह में तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी भामाशाहों का जिनके अपार सहयोग से, उन गुरुजनों का, उन विद्यार्थियों का जिनके सहयोग से, जिनके समर्पण से आज ये वट वृक्ष रूपी विद्यालय हम सभी के सामने खड़ा है। आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में शुरुआती समय में गुरुजनों को समर्पित करूंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपके सामने जो भी राजस्थान के गौरव, ये उगते हुए सूरज जो बैठे हैं, इस सभी का निर्माण एक गुरु की कल्पना के बिना संभव नहीं है। गुरु के बारे में एक गुरु वह होता है जो एक कंकड़ रूपी विद्यार्थी को हीरे की तरह तराशने का काम करता है। गुरुजनों के बारे में किसी शायर ने 2 शब्द कहा है, जिनका करता है हर कोई सम्मान, जिनका करता है हर कोई सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जो असली मायने में बनाते हैं इंसान को इंसान। ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा व्यक्तिगत लगाव विद्यालय व इस गांव से हमेशा कुछ खास तरीके से रहा है। मेरी शुरुआती स्टडी की बात करूं, कक्षा 1 से 5 तक की मेरे गांव में विद्यालय परिवार में कंप्लीट हुई। इसके बाद में 6 से 8 तक की पादरू और 9th 10th बालोतरा, 11th 12th जोधपुर और उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस के लिए कोटा शिक्षा की नगरी कहा जाने वाला, शिक्षा की काशी कहा जाने वाला शहर से हुई। मेरा जो ये सफर रहा, इस सफर में कुछ खास संघर्ष तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मेरे अभिभावकों का सपोर्ट रहा, गांव ग्रामीणों का सपोर्ट रहा, कुछ पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट रहा। बट जो कुछ भी मैंने इस सफर से सीखा, हो सकता है वो अनुभव मेरे आने वाले इन युवा भाइयों के काम आ सके। मैं सभी विदाई लेने वाले विद्यार्थी जो कक्षा 12th में है, आपका स्कूली जो अध्ययन था, स्कूली लाइफ थी, वो हो सकता है इन आने वाले 2 महीनों के बाद में कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी 80% से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होकर आगे अपने कॉलेज लाइफ के लिए जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है उसके अंदर आप एंट्री लेंगे। बखूबी से आप ग्रेजुएशन करोगे, बट ग्रेजुएशन के दौरान आपको एक रेलवे ट्रैकिंग जाल होता है, उसी तरह का जाल आप सभी के सामने मिलेगा। जैसे कि कोई यहाँ से निकलने के बाद अपनी स्कूल जो है वो आर्ट्स की है, तो आर्ट्स के स्टूडेंट आगे जाकर राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के अंदर, यूपीएससी के अंदर, आरपीएससी के अंदर और राजस्थान के विभिन्न फील्ड जिसके अंदर आप सभी अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। बट उन सभी के अंदर एक चीज जिसकी जरूरत है वो है लक्ष्य। बिना लक्ष्य के अगर आप किसी पथ पर चलते हो, मैं जितना भी अभिभावक गण बैठा है, पेरेंट्स बैठा है, उन्होंने एग्जाम्पल देना समझाऊं कि अपार अगर बालोतरा जामनो है तो आप पादरू जावे ने बालोतरा री बस रो पत्तो पूछो और यार में बैठो। अगर आप पतो ही नहीं है कि आपने जामनो कटे है और आप पादरू जावे ने कोई भी बस जा रही थी वाले महीने बैठ गया तो अपोरो टारगेटों पे पूरा दिन घूमे ने वापस आगे जगह वाला। इन्हीं प्रकार विद्यार्थी जीवन रे महीने लक्ष्य रे बहुत इंपोर्टेंट होया करे। कहते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदमों में होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य का बड़ा योगदान है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं इस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक और बात कहता हूं, जितने भी पूर्व विद्यार्थी यहां से निकले हैं, मेरी रात को इस कार्यक्रम के बारे में रात को जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जैसे माना कि सैल सिंह जी अपने उनके प्रैक्टिकल होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, सुनीत जी के एग्जाम चल रहे हैं, हमारी मेडिकल फील्ड में है, उन सभी से बात होने पर उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार के वो स्टूडेंट जो 10th में है, 12th में है, यहाँ से निकलेंगे, उन्हें किसी भी तरह का गाइडेंस मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं उनसे आपको किसी भी तरह के गाइडेंस की, किसी भी तरह के फील्ड की जरूरत हो, हम आपके लिए सदा ही अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आज के विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के लिए डिस्टर्ब का काम करती है वो है सोशल मीडिया का उपयोग। मोबाइल जो है, अगर आप गूगल के सुंदर पिचाई साहब जो सीईओ हैं उनको जानते हो तो उन्होंने एक
कोट कहा है कि तकनीक का सही उपयोग, अगर जो तकनीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसका सही उपयोग अगर अपन करते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप टेक्निक का जो है मिस यूज करते हो तो वो आपको वही टेक्निक आपके लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए आज के विद्यार्थी जो अपने क्लास 5th के हैं, 6th के हैं, देखते हैं कि इंस्टा की रील में लगे हुए हैं। अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये इंस्टा का रील जो है, यहाँ पे जो यूट्यूब के शॉर्ट होते हैं, उनका कोई आनंद नहीं है। आप अपनी लाइन को खींचते जाओगे, अपनी अंगुली को खींचते जाओगे, बट ये भी कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। इसी समय को आप अपने सदुपयोग कीजिए। शिक्षा के जगत में जरूरी नहीं है कि आप स्टडी करें, आप अपनी प्रतिभा को पहचाने, आप किस काम को करने के लिए बने हैं। यहाँ जो अभिभावक गण बैठे हैं, जो पेरेंट्स बैठे हैं, आपके भी बच्चे आने वाले समय में एजुकेशन के अंदर आएंगे, हो सकता है उनका कुछ और करने का इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए आप उन पर कोई कार्य थोपे नहीं, उन पर कोई ऐसा नहीं कि दबाव बनाए कि आपको इसी फील्ड में जाना है कि फलाना रसोड़ मास्टर बनियो, थाने भी मास्टर ही बनना है। कोई जरूरी नहीं है। आपके लड़के में जो भी योग्यता है उसको पहचान कर उसको सही तवज्जो देने की जरूरत है। अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, चोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन पर किसी भी तरह का सामाजिक दबाव नहीं डाले कि आपको इसी फील्ड में जाना है या बिजनेस ही करना है। देखिए, एक महान शिक्षाविद हुए, उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने जो खाने की प्लेट है, थाली है, उसको बेच कर भी अपने बच्चे को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ाइए, अपने हाथों में खाना खाइए, बट कुछ ही समय का अंधेरा होता है, उसके बाद जो चांदनी रात आएगी, जो उजाला होगा वो देखने लायक होगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी जीवन से यहाँ से निकलने वाले छात्र हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, निरंतर मेहनत कीजिए। कि आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर होते निशान। ये जो रस्सी अपन मेरे से खींचते हैं, उस पत्थर रूपी कठोर पत्थर को उस पर अपन घाव बना सकती है, उस पर निशान छोड़ जाती है, तो आपकी मेहनत के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन के साथ साथ, अपने कंपटीशन के साथ साथ में अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र पर काम करना जरूरी है। आपने एक कोट सुना होगा, सीलम परम भूषणम, यानी जो आपका सिल, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व है, वही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। सोने के गहने तो सिर्फ बाहर से दिखते हैं, बट जो आपका व्यक्तित्व है वो आपके निखार में झलकता है। इसलिए विद्यार्थी, या फिर विद्यार्थी ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति जो हर एक राजनीति में हो, चाहे आप शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए व्यक्तित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अंत में मैं वे सभी विद्यार्थी जो यहाँ से आज विदाई लेकर इस अपने देश के अलग अलग कोने में, राज्य के अलग अलग कोने में जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस विद्यालय को गर्व महसूस करवाने वाला काम करें, ऐसा नाम कर जाए कि हम और विद्यालय परिवार, आपके पेरेंट्स सभी गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। आपके लिए एक दो लाइनें हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कहीं इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं किशन लाल जी सर का और इनकी सभी पूरी टीम का, प्रधानाचार्य सर के नेतृत्व में इन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया।